आगे लीलाएं होती रही। एक दिन ग्वालों ने आके कहा, कन्हैया, ये वृंदावन की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां जिनके बच्चों के विवाह हो गए, ये सवेरे सवेरे सब यमुना जी के तट पे जाती हैं, स्नान करती हैं, और जब स्नान करती है ना, क्या बताएं, अपने पूरे वस्त्र उतार देती, नग्न अवस्था में यमुना में जाती है लाला। फिर स्नान करके आती हैं, फिर वहां से मट्टी उठा लेती हैं, फिर एक देवी की मूर्ति बना लेती हैं और उससे कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरते नमः। लाला जानता है ना इसका क्या मतलब है, भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन ग्वाल बाल से सुनना चाहता है। क्या मतलब है भैया? वे कात्यायनी नाम की देवी से कहती हैं कि नंद के जो बेटे हैं वो पति बन जाए। अब तो इतना सा उनका पति कैसे बनेगा, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाला। तब भगवान ने चीर हरण लीला का निर्णय किया। चीर हरण लीला गोपियों के वस्त्रों का हरण नहीं है, वासनाओं का हरण है। भगवान ने उन गोपियों को जाकर के यह समझाया कि किसी भी पुरुष को या स्त्री को कभी भी कहीं भी अपने संपूर्ण वस्त्रों का परित्याग करके स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, किए गए पुण्य क्षीण होते हैं। और गोपियों, आप तो इस पवित्र यमुना महारानी में ऐसा कर रही हैं। ये कोई सामान्य जल नहीं है, ये यमुना जी हैं और जल के देवता वरुण हैं। तो आपने यमुना का भी अपमान किया है नग्न अवस्था में प्रवेश करके, और वरुण का भी तिरस्कार किया है। और मुझे पति बनाना चाहती हो ना, तो मैं तो तुम सबका ऑलरेडी जन्म जन्मांतर से पति हूं। भगवान महादेव और भगवती पार्वती इस आत्मा के माता पिता हैं, और मैं श्री कृष्ण इस आत्मा का पति हूं। आत्मबोध भगवान करा रहे हैं। गोपियों, तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रही हो। तुम जानती हो, तुम सब पूर्व जन्म में ऋषि थी, महात्मा थी। कई जन्मों तक तुमने मुझे पाने के लिए तपस्या की, और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हें गोपी बनाकर वृंदावन में अपना सानिध्य देने के लिए प्रकट किया। मेरी सन्निधि वासना के लिए नहीं है, मेरी सन्निधि उपासना के लिए। और गोपियों, तुम्हारे पति का तुम्हारे शरीर पे अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हारी देह प्रकट की गई, और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इस देह का दान किसी देहधारी पुरुष को किया है। तो शरीर पे अधिकार उसी का है, इसलिए शरीर से अपने परिवार की सेवा करो। और आत्मा पे अधिकार मेरा है, तो आत्मा से मेरा भजन करो। मुझे पति रूप में प्राप्त करना, ये तुम्हारा व्यर्थ प्रयास है। अगर दैहिक सुख के लिए तुम मुझे पति बनाना चाहती हो,
तो ये अज्ञानता है। और रहा संभाल संबंध जोड़ने का, तो मैं तो ऑलरेडी जन्म जन्मांतर से इस संसार में जितनी आत्मा है उनका पति हूं। इसलिए गोपियों, इस वासना को इसी समय समाप्त कर दो और अब गृहस्थ में जाके उपासना प्रारंभ कर दो। शरीर अपने परिवार को दे दो, मन मुझे दे दो, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तुम जो चाह रही हो सब होगा, पर पहले वो करो जो मैं चाहता हूं। पर हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। हम सब वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता तो वही है जो वो चाहता है। तो हम वो करें जो वो चाहता है, फिर देखना होगा वही जो हम चाहेंगे। आज भगवान ने कहा तो गोपियां मान गई, खूब मन से परिवार और परमात्मा में लग गई। शरीर से परिवार की, पति की, बच्चों की सेवा कर रही हैं, और मन से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब वे गोपियां कुछ भी करती है ना, चाहे झाड़ू लगाती है तो शरीर से घर की सफाई और मन से परमात्मा का नाम। गोविंद मेरो है,